वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। एक शेयर जो पिछले एक साल में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ दे रहा है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी तेज़ी से भागने वाला है। सो उस शेयर के बारे में देखते हैं, उसका प्राइस चार्ट पैटर्न कैसे तेज़ी से भाग रहा है और उसका फाइनेंशियल नंबर क्या है और उसका बिजनेस क्या है और ये क्यों भागे जा रहा है। सो अगर हम आज के डेट की बात करते हैं तो आज के दिन में ये शेयर 10% की तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। अब देखोगे इस मार्केट जैसे अप हुई, ये अप हुआ और कंसोलिडेटेड स्पेस में जा रहा है, तो ऑलमोस्ट एक दिन में इसका 10% का रिटर्न्स मान लीजिए। अगर हम बात करते हैं पिछले एक मंथ में, तो एक मंथ पहले ये शेयर आपको मिल रहा था 4,500 पे और आज ये है 6,200 के आसपास। तो 40% का रिटर्न सिर्फ एक मंथ के अंदर इस शेयर ने आपको दे दिया है। अगर हम बात करते हैं इसके पिछले एक साल की रिकॉर्ड, तो एक साल में इसने बम्पर रिटर्न दिया और आपके इस पैसे को डबल से 1.5 गुना कर दिया। आप देखोगे एक साल पहले ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा था 250 के आसपास और आज इसने हो गया 6,000, हाँ, 190 रुपीज़। तो आप देखो इसका चार्ट क्या डिसेंट तरीके से एकदम ऊपर 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 पर जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये देखिए शार्पली अब ऊपर जा रहा है। सो एक लॉन्ग पीरियड के लिए ये काफ़ी अच्छा चार्ट है, काफ़ी डिसेंट चार्ट है। ऐसे लॉन्ग टर्म्स के चार्ट होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके एक साल का रिटर्न्स और कंपेयर करते हैं सेक्टर से, सो आप देखोगे सेक्टर ने जस्ट दिए 54% और इसने दिए 147% का रिटर्न। ओके, सो इसने अगर वीकली बात करें तो 12% का रिटर्न, मंथली बात करें 38% का रिटर्न, ईयरली बात करें 146% का रिटर्न्स, राइट। अगर हम बात कर ले 3 ईयर में 156%, 5 ईयर 139%, 10 ईयर 3,000% और इसका चार्ट देख रहे हैं कितना बढ़िया तरह से धीरे 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 एकदम ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये ग्रोथ के तरफ भी जा रहा है, राइट। अगर हम इसकी बात करते हैं फिनेंशियल नंबर की, तो आप देखो इसका रेवेन्यू भी एक तरह से आप 1,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़, 12,000 करोड़ पे कंटिन्यूस मेंटेन करके पिछले 5 साल से रखा है इसने। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट की भी, तो प्रॉफिट देखिए 100 करोड़, 106 करोड़, 110 करोड़, 112 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर इसके कंटिन्यूस बेस पे 2017, 18, 19, 20 में इसने रखा है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सेल्स की, अगर क्वार्टरली सेल्स देखते हैं तो पहले 146 करोड़ था, 324 करोड़, 315 करोड़, 438 करोड़। तो कॉन्स्टेंटली बेस पे अप डायरेक्शन में जा रहा था। अगर एनुअली भी बात करें तो एनुअली 1,000 का 17 में इसका सेल्स था करोड़ का, 1,100 करोड़, 1,300 करोड़, 1,200 करोड़, 1,224 करोड़। सो आप ईयरली भी इसका अगर सेल्स ग्रोथ देखते हो तो मेंटेन करके हेल्थी एक रखा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ इसके बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में इसके पास रिजर्व्स क्या है, बारोइंग क्या है। कंपनी के पास जरूर चेक करना है कि उसके पास बोरिंग कितना कितना उसके पास कर्ज पड़ा हुआ है। तो इस कंपनी के पास देखो कर्ज 2016 में 67 करोड़ का था, फिर 102 करोड़ का हुआ, फिर इसने रिड्यूस किया 75, दैन रिड्यूस किया 70, दैन इंक्रीमेंट 91, दैन अगेन रिड्यूस किया 79। मीन्स की कंपनी का इंटेंशन है कि अपने कर्ज को, अपने बोरिंग को एज अर्ली रिड्यूस करते हैं। तो कंपनी क्यों बोरिंग लेती है? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बोरिंग लेती है। और बोरिंग के बाद उसके देखो यहाँ पे इसने बोरिंग लिया 2020 में, अभी ज़रूरत पड़ा, फिर इसने वापस रिड्यूस कर दिया 79 करोड़ के बाद। अब रिजर्व देखो इसके बाद 400 का रिजर्व, 500 का रिजर्व, 600 का रिजर्व, ऑलमोस्ट 700, 7,500 रिटर्न। नाउ आज के देखो तो 865 करोड़ का रिजर्व इसके पास है। अगर हम बात करते हैं इसके कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स की बात, तो 1 ईयर 120% का रिटर्न्स,
3 ईयर 33%, 5 ईयर 17% एंड 10 ईयर 40% का रिटर्न CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स। अगर बात करते हैं इनके प्रमोटर होल्डिंग की, तो आप चेक करोगे कि इनके 54% शेयर स्टिल प्रमोटर के पास ही हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के पास देखो तो 15% एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास देखो तो 11% एंड पब्लिक के पास हैं 19% के पास शेयर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड। सेरा की कंपनी की बात कर रहे थे, और इस कंपनी का जो चार्ट आपने देखा है पिछले एक साल पहले ये आपको 2,500 के आसपास मिल रहा था, और आज ये 6,200 के पास चला गया है। तो पिछले एक साल का रिटर्न इसका 100% से ज़्यादा रहा, मीन्स कि आपके पैसे को डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया जितना आपने लगाया। अगर यहाँ पे किसी ने 1 लाख लगाया था तो आज उसका 2 लाख हो गया है, क्या 2 लाख 1.5 लाख हो चुका है, 150% के आसपास। और एक स्मॉल कैप का है, और इसमें स्टिल स्मॉल कैप का स्टॉक होने के बावजूद भी इसमें इसका रिस्क मॉडरेट है। ठीक है, अगर इसके बात करते हैं इनके कंपनी में कोई रेड फ्लैग है तो नो रेड फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी मैनेजमेंट। और इस एक अच्छी बात है यहाँ पे, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज़ नॉट ओवरबॉट जोन। ये अच्छी बात है कि स्टॉक नॉट इन ओवरबॉट जोन, और इस स्टॉक्स का डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन रिटर्न्स एक FD से ग्रेटर है। और बात करते हैं इसके ये अपनी वाई वैल्यू की, तो ये आज के डेट में अपने करंट प्राइस इज मोर देन इज इंट्रेंसिक वैल्यू। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से इसकी प्राइस काफ़ी हाई है। तो आप चेक करोगे इनके सेक्टर का पी आपको 65 का है, और इसका देखोगे पी जैसे 72 का, तो थोड़ा सा आपको अपने सेक्टर से भी ये ज़्यादा कॉस्टली में मिल रहा है। सो चेक करते हैं कि एक्चुअली सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड करती क्या है। आपको किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। जब तक किसी कंपनी का बिजनेस सही नहीं समझोगे उसमें इन्वेस्ट मत करो। आपको बिजनेस समझ में आता है, उस बिजनेस के बारे में आप जानते हो, उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो अब देखो इसके बिजनेस क्या करती है। आप लोग सभी लोग की यूज की चीज़ का ये प्रोडक्ट ऑफर करती है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कि seraindia.com पे जाओगे, अब इसके प्रोडक्ट सर्च करना, तो लिखा है ऑफर वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू कॉम्प्लीमेंट द सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट। द रेंज ऑफ, आप रेंज की बात करते हो, आप जो घर में आपने देखो नल्स की बात करते हो, या टाइल्स की बात करते हो, या शावर्स की बात करते हो, किचन अप्लायंस की बात करते हो, सिंक की बात करते हो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात करते हो, तो ये सारे प्रोडक्ट जो बनाता है जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो जनरली हम यूज करते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा तो आप देखो आपको ये चाहिए, आपको नल चाहिए। आपको जनरली आजकल देखो जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे आप फर्श की बात करो, चाहे वॉल की बात करो, उन सब में टाइल्स आजकल को लोग लगा रहे हैं। तो ये बिजनेस देखो टाइल्स का कितना ग्रो हो रहा है। तो अगर आप बात करें इसके अलावा भी ये वेलनेस की बात में इसके प्रोडक्ट हैं। आप देखो आजकल के जो मॉडर्न्स हमारे सिंक्स आते हैं उन सब का भी ये मेरा, और मॉडर्न्स आजकल देखो मिरर्स, तो ये उन सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है जो कि हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जो बनाते हैं। आज को पता है कि जो लेटेस्ट कल ही न्यूज आई थी कि PM प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान किया है। तो जब भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, पता है कि वी आवर कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बिल्डिंगें बनेगी, मॉल्स बनेंगे, तो उन सब में इन की प्रोडक्ट का यूज़ होना ही होना है। सो इस प्रोडक्ट का यूज़ होगा, सेल्स बढ़ेगा, इनके बिजनेस बढ़ेंगे। और आप देखो आने वाले टाइम में क्या टाइल्स नहीं बिकेंगे, क्या टाइप्स नहीं बिकेंगे, क्या सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट नहीं जाने हैं, राइट। सो अगर बात करते हैं इनके ब्रांड्स की, तो ये आप यदि बहुत सारे आप देखोगे टाइप्स वगैरह पे, फेसेट वगैरह में, तो आप ये सेरा का ब्रांड देखते हो। ये हम लोग के ऑफिस में कई जगह हम लोग काफ़ी हाईली ब्रांडेड नेम ही है,
और इस ये आप देखिए, इस ब्रांड की बात करो, सीनेटर की बात करो, इसकी बात करो, जीत की बात करो, सो वेरी ब्रांडेड जो प्रोडक्ट इस कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो जो इसकी कंपनी है, जो इसका बिजनेस है, जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर कर रही है, डिलीवर कर रही है, ये एक इंडिविजुअल रेट को भी डिलीवर करती है, बड़े बड़े कंपनियों को भी डिलीवर करती है, बड़े बड़े डीलर को डिलीवर करती है। सो आप इसकी बिजनेस को समझिए और आप डिसाइड करिए कि जो सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड कंपनी है, क्या इसका जो प्रोडक्ट बना रही है, क्या आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ये प्रोडक्ट चलते रहेंगे कि नहीं चलते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? जो मेरी थिंकिंग है, मैं सोचता हूँ कि इस जो टाइल्स है आज के डेट में, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर कोई टाइल्स लगा रहा है, तो क्या टाइल्स का बिजनेस क्या आने वाले 5 साल तक ये बंद हो जाएगा? व्हाट डू थिंक? ये सबसे बंद नहीं होना, चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप भी इन्वेस्ट करो, आप भी स्टडी करने की कोशिश करो, फिगर आउट करो क्या आज जिस डेट में ये 6,000 के ऊपर स्टॉक शेयर कर रहा है, तो आने वाले 5 to 10 ईयर में ये स्टॉक्स का प्राइस क्या होगा? व्हाट डू गेस? क्या ये 6,000 ही रहेगा? अगर इसका बिजनेस सस्टेन करेगा, कंटिन्यू करेगा, इसके प्रोडक्ट की डिमांड है, तो ये ग्रो करेगा। और जब ये बिजनेस ग्रो करेगा, डिमांड ग्रो करेगा, तो श्योरली इसके प्रोडक्ट बिकेंगे, प्रोडक्ट बिकेंगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इसके शेयर प्राइस ही बढ़ जाएंगे। तो आप इस कंपनी को तसल्ली से, आराम से एनालिसिस करो। ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, आपको खुद रिसर्च करो, एनालिसिस करो इसके बिजनेस के बारे में, इसके वर्क के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में क्या करती है, और आप देखो आपको क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट आने वाले टाइम में चलता रहेगा। तो आप जब भी आपके पास फंड हो, थोड़ा 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 करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहो। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, अब जब भी आपके पास देखो किसी भी शेयर का प्राइस अप डाउन शॉर्ट पीरियड में होता रहता है, शॉर्ट पीरियड में होता रहता है, शॉर्ट पीरियड में। जैसे हमने इसका 1 साल का चार्ट देखा, अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन एक लॉन्गर पीरियड का जब हराइजन देखोगे, इसका रेंज देखोगे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको ग्रोथ दिखेगा। हम 1 ईयर का ग्रोथ देख लिए, आपने यहाँ पे अगर 1 लाख रुपया लगाया था, तो आज वो 1.5 लाख का हो गया है विद इन 1 ईयर। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके, बिजनेस को समझ करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को समझो, वो कंपनी क्या करती है, क्या उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, आप उसको यूज़ करते हैं, क्या चाहते हो, आपका क्या राय है कि वो प्रोडक्ट आगे भी आप यूज करोगे। आप खुद देखो, क्या आप कंस्ट्रक्शन करते हो, अपना घर बनाते हो, आप घर में रहना चाहते हो, तो क्या आपको टाइल्स पसंद है? टाइल्स वाले में आपको मिरर चाहिए, आपको टैप चाहिए, आपको नल चाहिए, चाहिए। तो देखो ये बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से उस शेयर के, उस कंपनी के बिजनेस को समझो। और चाहते हो कि अगर डेली बेसिस पे मार्केट में टाइल्स का ग्रोथ बढ़ रहा है, टाइल्स बिक रहा है, तो उसके अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट आप भी चाहते हो, तो उस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो जाओ। तो उस कंपनी के साथ एसोसिएट होने मतलब उसके स्टॉक्स प्राइस को, उसके शेयर प्राइस को आप उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो। आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, कंपनी का प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट। तो आप ये सेरा स्टॉक्स को आप अपने लेवल पे एनालिसिस करो, और आपका राय क्या है, आप भी इसके ऊपर थिंक करो। ओके, फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।